हो तो आयनिक इक्विलिब्रियम से ही पूछना। देखो अब बच्चों, आयनिक इक्विलिब्रियम मैंने क्लास में तुम्हें बहुत दिनों में कंप्लीट कराया था, ये तुम्हें पता है ना। इधर इधर अगर कोई बातें करते दिख गया मैं उसको रिमूव कर दूंगी, फिर आप बुरा मत मानिएगा, ठीक है। अच्छा, तो बेसिकली क्लास में मैंने आपको आयनिक इक्विलिब्रियम काफी डिटेल में पढ़ाया था, बट अब हमारे पास क्या है, 3 दिन है और आप लोगों का संडे को टेस्ट है। तो आई विल कवर आयनिक इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम एंड थर्मोडायनेमिक्स। रिडॉक्स मैं कवर नहीं करवाऊंगी। रिडॉक्स की आप रिवीजन क्लास देख सकते हैं मेरी, मैं उसका लिंक दे दूंगी आप लोगों को, क्योंकि रिडॉक्स से इतने ज्यादा क्वेश्चन आपके टेस्ट में नहीं है, एक या दो ही हैं, ठीक है। तो आपको मेन फोकस इन तीनों चैप्टर पे तो करना ही करना है, आयनिक पे, केमिकल इक्विलिब्रियम पे जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चन है, थर्मोडायनेमिक्स, ये 3 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपने पास लगभग लगा लो 1 घंटा 5-10 मिनट है जिसमें मुझे ये पूरा चैप्टर कवर कराना है। तो डोंट एक्सपेक्ट कि मैं कुछ डिटेल में कराऊंगी, मैं यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करवाऊंगी एंड उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, सो दैट तुम लोगों को चीजें माइंड में स्ट्राइक करें कि हाँ हाँ हम ये पढ़ के आए हैं, ऐसे ऐसे चीजें प्रोसीड होंगी आगे, ठीक है। ओके, तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। आयनिक इक्विलिब्रियम है और आज की डेट जो रहेगी अपनी 2 नवंबर को हम मिल रहे हैं। मैम एक बार सारे फॉर्मूला भी मैं सब कवर कराती हूँ प्लीज। ऑल्सो मैं ये सजेस्ट करूंगी, प्लीज एग्जाम डोज देखिए, मैं सारी चीजें कवर करवाती हूँ, लेकिन डोंट एक्सपेक्ट कि डिटेल में कराऊं, ठीक है, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 1 घंटा 5 मिनट है और चैप्टर बहुत बड़ा है। तो आई विल कवर दीज 4 टॉपिक्स, ठीक है। स्ट्रॉन्ग वीक एसिड बेस, पीएच कैलकुलेशन, सोल्ट एनालिसिस, बफर सॉल्यूशन एंड केएसपी। एंड आपको भी पता है कि ये 4 टॉपिक हर एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप बेशक कोई भी एंट्रेंस दे रहे हो, ठीक है। तो फर्स्ट मैं यहाँ पे स्टार्ट करूंगी इलेक्ट्रोलाइट से, ठीक है। आपको कुछ नोट डाउन नहीं करना है, आपके ऑलरेडी नोट्स बने हुए हैं, आपको सिर्फ मेरी बातें सुननी है, ठीक है जी। और आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं, जो भी क्वेश्चन तुम लोगों के सामने आएगा। तो बी सीरियस, बी एक्टिव, और अगर ये चैप्टर आपने पढ़ा हुआ है पहले मुझसे अच्छे से तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए, तो सबसे पहले मैं इलेक्ट्रोलाइट की बात करूंगी और स्पीड मेरी थोड़ी ज्यादा होगी, वो मुझे पता है तुम समझ जाओगे, ठीक है, समझोगे कि क्यों हो रही है स्पीड ज्यादा। ओके, तो बच्चों इलेक्ट्रोलाइट, सबसे पहले हम आयनिक इक्विलिब्रियम स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें इलेक्ट्रोलाइट समझना बहुत जरूरी है कि कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट हैं जो कि स्ट्रॉन्ग हैं और वीक हैं। बिकॉज अगर हमें इलेक्ट्रोलाइट का ही आइडिया नहीं होगा तो हम ना तो हाइड्रोलिसिस, सोल्ट हाइड्रोलिसिस के क्वेश्चन कर सकते हैं, ना ही हम बफर सॉल्यूशन के क्वेश्चन कर सकते हैं। तो उनके क्वेश्चंस को करने के लिए आपको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में अच्छा खासा आइडिया होना चाहिए। अब यहाँ पे काफी सारे एसिड बेस लिखे हुए हैं, लेकिन जो मैं आपको बताऊंगी आपको वही करनी है, ठीक है जी। अच्छा, तो बेसिकली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हम बोलते हैं ऑलमोस्ट 100% आयनाइजेशन हो जाता है। इसमें आपके स्ट्रॉन्ग एसिड आते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस आते हैं, कुछ ऐसे सोल्ट भी होते हैं जिनका ऑलमोस्ट 100% आयनाइजेशन होता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड में कौन कौन आते हैं बच्चे? HClO4, मैं वो नाम बताऊंगी जो मैंने क्लास के दौरान बताए थे। HBr हो गया, H2SO4 हो गया, HNO3, आपने ये वाला नाम सुना है, ये वाला सुना है, और ये वाला, और HCl भी आपको पता है स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो जितने भी इनऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं ऑर्गेनिक एसिड से, ठीक है। उसके बाद आती है स्ट्रॉन्ग बेस की बात। तो स्ट्रॉन्ग बेस में बच्चे कौन कौन से हैं? देखो इधर NOH, KOH, बेरियम हाइड्रोक्साइड, ध्यान रखना है जो आपके अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं उसमें से बेरियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग होता है, बाकी सब वीक में माने जाते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है ऑल सोल्यूबल साल्ट। कौन कौन से? इधर देखो बच्चों, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, इनका जो सोल्ट होता है वो भी सोलुबल होता है। कोई मुझे बता पाएगा? और बी एक्टिव, ये नहीं है कि मैम ही करवाई जा रही, आप लोग ऐसा बैठे हो तो फिर कोई फायदा नहीं है रिवीजन क्लास का। मैंने शायद डाला भी रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस, तो ये मत सोचना कि मैम ही करवाएगी, मैं तो पहले भी करवा चुकी हूँ, अभी भी करवा रही हूँ, आगे भी रिवीजन क्लास होंगी आपकी आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ सिलेबस, तब भी मैं ऐसे ही करवाऊंगी, तो आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। अब मुझे ये बताइए, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, इसका सोल्ट बताइए मुझे जिसमें स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस हो बच्चों। NaOH और HCl। शाबाश, बहुत बढ़िया, ऐसे मुझे क्लास में चाहिए रिस्पॉन्स, ठीक है। तो ये कौन सा सोल्ट बन गया? NaCl, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का, ये डिसोल्व होता है आपके पानी में, 100% ऑलमोस्ट आयनाइजेशन हो जाता है इसका। और देखो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का एग्जांपल ले लो, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा लूं?
HCl ले लूं, HCl. वीक बेस में NH4OH ले लूं, Yes. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा NH4Cl, ठीक है, ये भी सोल्यूबल होता है। अच्छा, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस बताइए। CH3COH. शाबाश, और स्ट्रॉन्ग बेस में NaOH ले लूं, NaOH. तो सोल्ट होगा। जिसने ये चैप्टर पहले पढ़ा हुआ है वही क्लास में बैठ के सुन सकता है, अदरवाइज आपको लगेगा कि पता नहीं क्या ही हो रहा है। तो मेक श्योर आप लोगों ने ये चैप्टर अच्छे से पढ़ रखा हो बच्चों, ठीक है, ओके। तो ये है आपका सोडियम एसिटेट सोल्ट है। वीक एसिड और वीक बेस का मिक्सचर कौन सा होता है बच्चों? CH3CO NH4OH. शाबाश, तो ये दोनों याद रखना है। अगर आपने नीट के PYQ CO मैंने भी करवाए थे, तो ये बहुत ज्यादा यूज हो रहे थे एसिड, है ना, तो आपको इसको तो ध्यान रखना ही है। तो इसका सोल्ट क्या हो जाएगा बच्चे? CH3COONH4, ये इसका सोल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे क्या होते हैं आपके सोल्यूबल सोल्ट होते हैं, मेरे बच्चों को पता है। क्योंकि अगर आपको ये नहीं बनाने आए ना कि ये किसका एसिड है, इसका बेस क्या है, तो आप फिर बोल रही हूँ बफर के सॉल्यूशन और सोल्ट हाइड्रोलिसिस के क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। अगर आपको ये पता है तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ पहचानना है वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सोल्ट है किसका, बेसिकली कॉम्बिनेशन है। अगर कॉम्बिनेशन पता है तो फिर तो क्या ही करना है, फॉर्मूला ही लगाना है। और नीट में फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन आते हैं। और नीट 2023 में इतनी इजी फिजिकल केमिस्ट्री आई थी, पिछले 5 सालों से 5 सालों के अगर आप पेपर देखेंगे तो सबसे ज्यादा इजी फिजिकल 2023 में आई थी, ठीक है। उसके बाद है आपके वीक एसिड्स हैं, ये मैंने बता ही दिया, CH3COH, HCN ध्यान रखेंगे, कार्बोनिक एसिड आप लोग ध्यान रखेंगे, फॉस्फोरिक एसिड इज ऑल्सो वीक एसिड। बाकी जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं आपको ध्यान नहीं रखना भी, आप जब ऑर्गेनिक में आगे आगे चलते जाओगे सब याद हो जाएगा। फॉर्मिक एसिड, बेंजोइक एसिड, ये वीक एसिड होते हैं, ठीक है। अच्छा, वीक बेस में सबसे ज्यादा आपको पता है NH4OH, ये NH4OH है जिसको कई बार एग्जामिनर अमोनिया सोल्यूशन भी लिख देता है। इधर आओ, मैंने क्वेश्चन भी कराए हुए हैं आपको, अमोनिया सोल्यूशन अगर कहीं लिखा मिल जाए तो समझ जाना वो क्या है बच्चों, NH4OH है, ठीक है जी, ओके। उसके अलावा जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, मैंने कहा था ना एल्कलाइन अर्थ मेटल में सिर्फ बेरियम, याद करो बेटा मांगे कार सेंट्रो बापराजी, जिसमें बेरियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस होता है, बाकी सारे वीक में आते हैं। हालांकि इन्होंने सिर्फ कैल्शियम लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। बेसिकली स्लाइड में सिर्फ वही वाले कॉम्बिनेशन है या वही वाले एसिड बेस हैं जो पेपर में ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद ये देखो ऑर्गेनिक बेसिस हैं जो कि हमेशा वीक बेसिस होते हैं। तो क्या आपको इलेक्ट्रोलाइट्स का आइडिया हो गया, स्ट्रॉन्ग वीक इलेक्ट्रोलाइट का बच्चों? 43 स्टूडेंट्स मेरे पास ज्वाइन करके, बच्चे एक्टिव रहना क्लास में। सिर्फ हमें 1 घंटा मिला और 1 घंटे या 1 घंटा से थोड़ा सा ज्यादा मैं बोल सकती हूँ, पूरा आयनिक इक्विलिब्रियम खत्म करना है और हमें लास्ट में सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए कि ये 1.25 घंटे में कुछ तो हमने कर लिया है। उसके बाद नेक्स्ट लो आता है ओसवाल्ड डाइल्यूशन लो। याद करो ये किस पे एप्लीकेबल था? फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स पे एप्लीकेबल था, ठीक है। क्योंकि आपको पता है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का क्या होता है, डिसोसिएशन 100% नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिफाइन करते हैं जिसको हम अल्फा बोलते हैं, डिग्री ऑफ और क्या बोलते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट, जिसको हम Ka से दिखाते हैं, ठीक है। फिर बोल रही हूँ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए हम Ka, Kb ये सब यूज करते हैं, KH ये सब यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने वीक एसिड का एग्जांपल लिया है जो कि मोनोबेसिक एसिड है। मोनोबेसिक का मतलब क्या होता है? जो एक H+ देगा, ठीक है। ये सबको डेरिवेशन करने आती है कि इनिशियल हमने C मोल लिए थे, है ना, या कंसंट्रेशन की टर्म्स में लिख रहे हो तो हाँ ऐसे ऐसे थम्स अप दोगे तो मुझे पता रहेगा, ठीक है। जी कंसंट्रेशन है 0, कुछ टाइम बाद जो है इसमें से कुछ डिसोसिएट हो जाएगा। ध्यान रखना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जिसको आप अल्फा बोलते हो वो 1 मोल के लिए डिफाइन होता है, ठीक है। 1 मोल में से अल्फा जाता है। अब आप C ले रहे हो, C मोल्स, तो इसमें से C अल्फा जाएंगे और जितने डिसोसिएट होंगे उतने ही H+ और A नेगेटिव बनेंगे, ठीक है। Ka मेरे बच्चों को लिखने आता है H+ A नेगेटिव HA। तो बेसिकली आपका जो फॉर्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा अल्फा इज इक्वल टू Ka/C का अंडर रूट, यानी कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ C, ठीक है। और हमने इसमें क्या माना है 1 माइनस अल्फा अप्रोक्सीमेट हम 1 ले लेते हैं। और ध्यान रखना नीट में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको 1 माइनस अल्फा को 1 लेना है। अल्फा कितना होना चाहिए वैसे अगर मैं बताऊं 0.5% है तो, लेकिन नीट में 99.99% सवाल अभी तक यही आए हैं, क्योंकि जो वो बेसिकली जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी होती है वो तो जेई मेन में नहीं आते हैं, वो जेई एडवांस में आते हैं, तो नीट वाले तो देंगे ही नहीं क्योंकि वो टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस होते हैं,
समझ रहे हो? और आपको ये भी पता होना चाहिए बच्चे कंसंट्रेशन क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम। अगर मैं यहाँ पे मान लो नंबर ऑफ मोल्स 1 कंसिडर कर लूं तो मेरे पास एक और फॉर्मूला बन जाता है Ka इंटू वी का अंडर रूट। ठीक है, चलिए उसके बाद ये सेम बेस के लिए, बेस के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, Kb बाय सी। ठीक है, इसमें भी ये कंसिडर किया मैंने, ये 2 बार आ गया क्या, चलो कोई नहीं। उसके बाद आती है पीएच। ठीक है, पीएच की बात आएगी, अभी मैं क्वेश्चन भी करवाऊंगी, डोंट वरी। ओके, पीएच के ये फॉर्मूले हैं जो मेरे स्टूडेंट्स को एकदम टिप्स पे होने चाहिए। क्या, सबसे पहला पीएच इज माइनस लोगरिथम ऑफ एच प्लस, पीएच इज माइनस लोगरिथम। आप अपना, अगर आप चाहते हो कि आप एक्टिव रहो, क्योंकि नोटबुक में मैंने कुछ लिखने के लिए नहीं कहा है, आपको ये स्लाइड्स मिल जाएगी, जस्ट यू हैव टू रिवाइज। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि हम एक्टिव रहें तो चैट्स में लिखते जाओ, मैं सब कुछ देख रही हूँ, यहाँ पे ज्यादा बच्चे नहीं है, 40-41 बच्चे हैं। तो पीएच अपने पास होता है माइनस लोगरिथम ऑफ एच प्लस, जो आपको ध्यान रखना है। पीओएच क्या होता है, माइनस लोगरिथम ऑफ ओएच नेगेटिव। पीके क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ के ए। एंड पीकेबी क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ केबी। आपको के केबी पता होना चाहिए क्या है, एसिड के लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट, एंड केबी इज व्हाट, बेस के लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट। शाबाश, ठीक है। उसके बाद ये इस टर्म में लिखा हुआ, आपको ये भी चीजें पता होनी चाहिए। ओके, उसके अलावा और क्या रिलेशन होता है, एट 25 डिग्री सेल्सियस पे याद करो पीएच प्लस पीओएच 14 होता है। ये बहुत काम में आता है, बहुत काम में आता है। पता चले कहीं पे हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन दे रखी है, तो पहले आप पीएच निकालेंगे, देन आप 14 में से माइनस करके उसकी पीएच निकाल के आ जाएंगे। ठीक है जी, चलो उसके बाद ये क्वेश्चन करो, आप लोगों के लिए क्वेश्चन है जितना मैंने अभी तक पढ़ाया है। पीएच ऑफ ए 0.1 मोलर सॉल्यूशन, और जिसका हो जाए जस्ट रेज योर हैंड, या आप चैट बॉक्स में बोल सकते हो, क्योंकि टाइम इतना ज्यादा नहीं है कि मैं एक एक क्वेश्चन पे 2-2 मिनट स्पेंड करूं। द पीएच ऑफ ए 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ द एसिड HQ दे रखा है 3 है, आपको Ka की वैल्यू बतानी है। उज्जवल तुम्हारा हो गया क्या? जी ओके जी, ठीक है, आप कीजिए, जितना भी मैंने अभी बताया है उसके बेसिस पे होगा। जिसका आ गया है वो प्लीज यहाँ पे आंसर मुझे बता दीजिए। हाँ जी, कर रहे हो? यस मैम। ठीक है, बहुत कम बच्चे आए हैं आज, और जो बच्चे ऑफलाइन में नहीं आ रहे, मैं फिर बोल रही हूँ, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं। ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती कि ऑनलाइन प्रोग्राम में आपको, आप लोगों के लिए ऑफलाइन टेस्ट कंडक्ट करवाए जा रहे हैं। ठीक है, इतने पेपर प्रिंट करवाए जा रहे हैं आप लोगों के लिए, आपके लिए स्पेशली जगह बुक की है पूरे साल के लिए। तो जो नहीं आ रहा, बहुत नुकसान कर रहा है, वो अपना बता दे रही हूँ, क्योंकि 12th वाले बच्चों को अभी फील हो रहा है काश हमारे 11th में भी हो गए होते। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। चलिए ठीक है, हो गया ये क्वेश्चन, क्या आंसर आ रहा है जल्दी चैट बॉक्स में लिखो। जी हाँ, पूरे साल के लिए। हाँ जी, बी आ रहा है, क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मैम बी है। रीजन नहीं सुनना है बेटा, इसको कुछ बताना है तो मुझे पर्सनली मैसेज किया करो, यहाँ पे क्लास चल रही है फिलहाल। बी आ रहा है सबका, बट बी इज नॉट करेक्ट, बी इज नॉट करेक्ट। बी कैसे आ रहा है तुम लोगों का? क्या निकालना है, के की वैल्यू निकालनी है, मेरे पास तो कुछ और ही रिपोर्ट आंसर। ए भी गलत है, देखते हैं क्या किया तुम लोगों ने। ओके, के क्या होता है, सी अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्या होता है, के ए बाय सी। ठीक है, डायरेक्ट ये लगाने से पहले ये लगाओ, क्योंकि तुम्हारे पास सी है, अल्फा नहीं है ना, और के तो तुम्हें निकालना है, तो कैसे करेंगे देखिए। स्टार्टिंग में मान लेते हैं सी है, सी अल्फा निकला और ये सी अल्फा बना, तो देखो ना H प्लस की कंसंट्रेशन क्या होगी, सी अल्फा। H प्लस की कंसंट्रेशन आपको कितनी दे रखी है, देखो जी कितनी दे रखी है, पीएच दे रखी है, यानी कि पीएच 3 है, तो H प्लस कितना हो जाएगा बच्चों, 10 की पावर -3। तो 10 की पावर -3 इंटू सी 0.1 और अल्फा, ये आ जाएगी 10 की पावर -2। पहले तो कंफर्म करो, इतना निकाल के बैठे हो क्या, बोलो, निकाला या पता चल गई गलती? पता चली गलती या नहीं? तनिष्का, लक्ष्मी जो सारे गलती बोल रहे थे, तो के ए क्या होगा, कंसंट्रेशन 0.1 और अल्फा क्या आया है 10 की पावर -2 का स्क्वायर। कितना आ रहा है आंसर बताओ मेरे को? 10 की पावर -5। ओके, तो आपका आंसर फिर बी कैसे आ रहा था भाई?
हाँ जी, कहाँ गुम सारे के सारे? मैम अल्फा ने निकाला था। तुक्का मारा? मैम अल्फा ने निकाला था, देख लो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अच्छा, फिर कैसे आंसर निकाल के आए तुम लोग? बिना अल्फा के कैसे निकाला है? के का फॉर्मूला मैंने पॉइंट हाँ मैम मैंने पॉइंट को आगे बढ़ाने के लिए पीछे कर दिया मैम, मैंने माइनस कर दिया उसमें से। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन नीट में भी आया हुआ है। ठीक है, तो प्लीज इसको ध्यान रखो। देखो कहाँ गलती कर दी तुम लोगों ने, थोड़ा आराम से। उसके बाद है बच्चे प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। तो प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर तुम लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए कि प्योर वाटर में H+ और OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन बराबर होती है, न्यूट्रल होता है। ये हम वहां पे निकाल के आए थे मोल कंसेप्ट में। इसको रिवाइज कर लेना एक बार कि मोलारिटी ऑफ वाटर याद करो। डेंसिटी हम 1 ग्राम पर ml मानते थे, है ना, 1000/18 करते थे, वहां से आई है ये। ठीक है, उसके बाद आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर क्या होता है? H+ और OH नेगेटिव के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ठीक है, और 25 डिग्री सेल्सियस पे इसकी वैल्यू जो होती है फिक्स होती है। मैंने कहा था ये तो याद ही कर लेना। ठीक है, और H+ और OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन क्या होगी एट 25 डिग्री सेल्सियस पे बच्चों? 10⁻⁻⁷। ठीक है, तो अगर pH 7 है तो आप बोलते हो न्यूट्रल है, लेस देन 7 है तो आप बोलते हो एसिडिक है, और अगर ग्रेटर देन 7 है तो आप क्या बोलते हो? बेसिक। और KW की वैल्यू आप लोगों को ये पता होनी चाहिए। पता है? यस मैम। 10⁻⁻14 होती है ये वाली वैल्यू, जो है आप लोगों को पता होनी चाहिए। एक इंपॉर्टेंट चीज जो कि ऐड करना चाहूंगी मैं यहाँ पे कि KW इज डिपेंडेंट ऑन, बताओ किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर। पढ़ के नहीं आए ना? सब साफ हो गया? तुम लोगों का इक्विलिब्रियम चल रहा है, आई फील। आगे का करवाइज ऑर्गेनिक चालू तो पीछे का खत्म है, ऐसा हो रहा है क्या? चलिए, मैम उस बंदर की तरह जो आपने रील में भेजा था। हाँ चलो आ जाओ, क्योंकि बेटा मेरा पेस तो ऐसे ही रहेगा। आपको मेरी स्पीड ज्यादा तो नहीं लग रही? मैं सिर्फ उन बच्चों से पूछूं जिन्होंने ये रिवाइज किया हुआ है। नो मैम। नो मैम, ज्यादा नहीं ओके लगी। ओके, उसके बाद हम करते हैं pH कैलकुलेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ये तो आपको पता है, ये सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। मैं 1 by 1 केसेस ले रही हूँ। पहला है मेरे पास, अगर कंसंट्रेशन आपकी 10⁻6 से ज्यादा है, इसमें कौन कौन आ जाएंगे? 10⁻⁵, 10⁻⁴, -3, -2, -1, ये आ जाएंगे। ठीक है, ऐसे वाले केस में जो H+ जो वाटर से आएगा बेसिकली, क्योंकि आप पानी में सॉल्यूशन बना रहे हो, तो वाटर से आने वाली कंसंट्रेशन आप नेग्लेक्ट कर दोगे और डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगाओगे -log ऑफ H+। ठीक है, जो भी कंसंट्रेशन होगी एसिड की आपको डायरेक्ट इसमें पुट करनी है। और ध्यान रखना मोलारिटी, नॉर्मेलिटी क्या होता है? मोलारिटी इनटू एन फैक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट, आपको पता होगा, इसमें बहुत ज्यादा यूज हुआ है। पता चले H2SO4 है और आप सिर्फ मान लो इसकी 10⁻⁻2 है, तो ये पुट करके आओगे तो काटा लग जाएगा। 2 × 10⁻⁻2 करना पड़ेगा, समझे? तो ये ध्यान रखना, मोलारिटी इनटू एन फैक्टर। ठीक है, अच्छा। उसके बाद बच्चे, अगर मान लो कंसंट्रेशन तुम्हारी लेस देन 7 है और बट ग्रेटर देन, यहाँ पे लिख सकते हो, वैसे मैंने आपको दिया था ना एग्जाम रोज, उसमें सब चीजें हैं ये, बट ग्रेटर देन 10⁻⁸, यानी कि या तो 10⁻7 हो या 10⁻8 हो, तो आप जो पानी से आने वाली कंसंट्रेशन है वो नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। जैसे एक क्वेश्चन कर ले, आपका एक बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, फाइंड pH ऑफ 10⁻⁻8 मोलर HCl। याद करो, ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। ठीक है, यानी कि वैल्यू बहुत कम है, यानी कि जो वाटर से भी कंसंट्रेशन H+ की आ रही है, वी कांट निग्लेक्ट। ठीक है, तो यानी कि जो टोटल H+ की कंसंट्रेशन होगी वो एसिड की वजह से भी होगी और बच्चों पानी की वजह से भी होगी। इसको सॉल्व कर लो, कैसे कहा था मैंने? 10⁻⁸ बाहर ले लो, 1 + 10 ले लो और अंदर बच जाएगा 11 × 10⁻⁸। याद आ रहा है? यस मैम। है ना? मैथ्स में कैलकुलेशन भी आप लोगों की अच्छी हो जानी चाहिए अब तक, थर्मोडायनेमिक, आयनिक इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम। तो pH कैसे निकालोगे? -log ऑफ 11 × 10⁻⁻8। इसको जब आप सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 8 - log 11 और ये आ जाएगा अराउंड, एग्जैक्ट पूछोगे तो 6.96 आएगा। मैंने कहा था log 11 की वैल्यू याद करके रखना बच्चों, 1.04 होती है। हाँ तनिष्का। मैम मैंने ना एक रिवीजन वीडियो देखी थी, तो उसमें ये बोला था कि अगर कंसंट्रेशन 10⁻⁻6 से कम हो तो डायरेक्ट याद कर लो कि हाइड्रोनियम आयन का pH होगा 6.9 के अराउंड और OH नेगेटिव का pH होगा 7.1 के अराउंड।
वो बिल्कुल ठीक है, डायरेक्ट याद कर सकते हो। वो इसलिए उन्होंने बोला था क्योंकि जो नीट में क्वेश्चन आते हैं ना वो हमेशा इस पे ही आते हैं 10 की पावर -8 से, तो उन्होंने डायरेक्ट याद करने के लिए बोल दिया 6.96। बट मैं कह रही हूँ कि आंख बंद करके भरोसा मत करना, एक बार क्रॉस चेक तो बेटा जरूर कर लेना पेपर में, ठीक है जी। अच्छा, ओके मैम। क्योंकि एक तीसरा केस और भी बनता है, मैं और भी बता देती हूँ सो दैट आपको कहीं से भी डाउट ना रहे। अगर मान लो आपकी कंसंट्रेशन लेस देन 10 की पावर -8 है एसिड की, इफ कंसंट्रेशन इज लेस देन 10 की पावर -8, कौन कौन आ जाएगा इसमें बच्चों? फिर 10 की पावर -9, 10 की पावर -10, यही आ जाएंगे, बोलो। यस मैम। तो इस केस में आपको एसिड की कंसंट्रेशन नहीं लेनी है, सारी की सारी जो कंसंट्रेशन आएगी वो पानी की होगी, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे पीएच क्या रहेगा? हमेशा 7, क्योंकि 10 की पावर -7 है ना वाटर की, तो पीएच क्या आएगी? 7। लेकिन ये वाला केस आज तक नीट में नहीं पूछा है, नीट में पहले 2 केसेस पूछे गए हैं, तो मेक श्योर आपको पहले 2 केसेस अच्छे से पता हो। ओके मैम। यस, आप कुछ कह रही थी बेटा? हो गया क्लियर। ठीक है, ऐसे ही सेम बेस के लिए रहेगा, बिल्कुल सेम रहेगा, ध्यान रखना है। चलिए अब क्वेश्चन कीजिए, कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है कंसेप्ट के बाद क्वेश्चन? तो करो। जब आप लोगों की रिवीजन सेशन स्टार्ट होंगे आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ सिलेबस, सेम स्ट्रेटेजी मैं वहां पे भी फॉलो करूंगी, बिकॉज अगर मैं क्वेश्चन कराती हूँ आप लोग जवाब नहीं देते हो। तो अब थ्योरी के साथ क्वेश्चन चलेंगे, तो जल्दी से नोटबुक अपनी निकाल लो, निकाल भी रखी होगी, और स्टार्ट करो। विच ऑफ द, यहाँ पे ना 7.04 कर लेना, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन आर नॉट करेक्टली मैचेस विद इट्स पीएच। 20 सेकंड का टाइम दे रही हूँ मैम, 20 सेकंड में तो होगा नहीं, हो जाएगा, करिए। मैम 20 सेकंड तो पढ़ने में लग जाते हैं। क्या करूं लक्ष्य, टाइम बाउंडेशन है, मैं चाहकर भी तुम्हें 1 मिनट नहीं दे सकती हूँ, है ना, क्योंकि जो मैं फिर जितना मुझे कराना है उतना नहीं हो पाएगा, और फिर कोई फायदा ही नहीं है रिवीजन क्लास का। चलिए, तो बेसिकली यहाँ पे देखो ना, HNO3 इज योर स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। तो 10 की पावर -3, तो इसकी पीएच तो एकदम बढ़िया है, यस ही होगी। और यहाँ पे क्या होगा? 2 × 0.005, तो इसकी पीएच निकालोगे वो भी 2 आएगी, ठीक है। मैं इसकी निकलवा रही हूँ आपको बेरियम हाइड्रोक्साइड की। तो बेरियम हाइड्रोक्साइड कैसे टूटेगा बच्चों? बेरियम 2+ × 2 हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है। तो जो कंसंट्रेशन होगी बच्चों OH नेगेटिव, वो क्या होगी? 2 × 8 × 10⁻⁻⁴, यानी कि 16 × 10⁻⁴, ठीक है। अब आप यहाँ से पीओएच निकालिए, पीओएच निकाल लो बच्चों, क्या होगा? 4 - log 16। इतनी कैलकुलेशन जितनी मैं फास्ट करूँ इतनी हो जानी चाहिए आप लोगों की, अभी तक नहीं है तो इट मींस प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, ठीक है। log 16 को कैसे लिखूं मैं बच्चों? 2 की पावर 4, यानी कि 4 log 2 0.3, तो ये आ जाएगा। मैंने आंसर इसका कितना आ रहा है इसका? अच्छा नहीं, मेरे पास कैलकुलेटर, प्लीज मुझे बताइए। 0.3 × 4 1.2 कितना आ रहा है? 3.8। 3.8। तो जब आप इसको 14 में से माइनस करेंगे तो आपका 11.2 समथिंग आ रहा होगा, प्लीज चेक करके बताइए। 2.8। हाँ ठीक है, जो भी आ रहा है देखो, पीएच आपका 11.2 आ रहा होगा बच्चों, यस मैम। आ रहा है? यस ठीक है, तो यानी कि 4th वाला ऑप्शन करेक्टली मैच नहीं है। और जब आप 10 की पावर -8 मोलर NaOH का निकालोगे, इसमें पानी की कंसंट्रेशन भी ऐड करना, तो इसमें पीएच तो अभी निकलवाई थी मैंने 6.96, तो पीओएच निकालोगे तो 14 में से माइनस कर देना, कितनी आ जाएगी? 7.04। ध्यान से देख लो, 5 सेकंड देख रही हूँ, देख लो इसको एंड गिव मी थम्स अप। मैम एक 0.2 से भी वो फर्क पड़ जाता है? नहीं, इन्होंने जान करके क्वेश्चन ही ऐसा दिया ना, क्या नाम है, लक्ष्य, कि कौन सा करेक्टली मैचेस नहीं है, तो हमें फिर एग्जैक्ट आंसर यहाँ पे निकाल के दिखाना पड़ेगा उनको। अदरवाइज नीट में काम चल जाएगा, थोड़ा बहुत ऑप्शन में थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, काम चल जाएगा, बट इस क्वेश्चन के लिए, पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए नहीं चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। मैं तो इग्नोर कर देती हूँ, अभी नहीं करना क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड यही है। ओके, pH of a solution of a strong acid is 5. Strong acid की pH दी हुई है, and question is saying कि what will be the pH of solution obtained after diluting the given solution to 100 times. pH क्या हो जाएगी solution की अगर आप उसमें पानी मिला दोगे, और कितना मिलाया? 100 टाइम्स उसको डाइल्यूट कर दिया। ऐसा क्वेश्चन शायद पहले करवाया भी है और पेपर में भी आया है, बट कोई बात नहीं, इसमें हम दोबारा समझ लेंगे।
बाकी सब लोगों नहीं पढ़ के आए हो क्या? थोड़ा मुझे बताओ, सिर्फ 4 बच्चे क्लास में बोल रहे हैं, ऐसा क्यों है बच्चों? आयनिक इक्विलिब्रियम तो आपका बहुत पहले हो चुका है ना। डोंट से कि मैम बैकलॉग बचा हुआ है अभी तक, प्लीज, है ना। मैंने आपको शायद कल भी परसों ही बता दिया था, या कल बताया होगा, आयनिक इक्विलिब्रियम कराऊंगी। हाँ, कल ही पूछा था मैंने तुमसे ग्रुप में, आप सबने बोला आयनिक इक्विलिब्रियम, तो आपको रिवाइज करके आना चाहिए था ना बेटा। 15 लेक्चर मैंने 10 लेक्चर में पढ़ाया था इस चैप्टर को, तो मुझे वो 1 घंटे में कवर करना है, तो समझ रहे हो तुम लोग। मैम मुझे भी सी ऑप्शन ही लग रहा है। यस, रिवीजन बैकलॉग सी आ रहा है 9.3। एक बार मैं इसका आंसर देख लूं। इसका आंसर मेरे पास रिपोर्टेड नहीं है बच्चों, नहीं है इसका मेरे पास आंसर रिपोर्टेड। चलिए देख लेते हैं, सबका भी आ रहा है क्या? चलिए देखते हैं। आपने कैसे किया है, आपको H प्लस की कंसंट्रेशन दे रखी है 10 की पावर -5 इन 1 लीटर, ठीक है, उसको 100 टाइम्स डाइल्यूट कर दिया, यानी कि अब H प्लस की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, 10 की पावर -7। ऐसे किया ना, 100 टाइम्स हो गई, यानी कि 100 लीटर हो गया ना, तो 10 रेज़ टू पावर माइनस इन 100 लीटर, तो 10 रेज़ टू पावर -7 हो गई। तो पीएच निकाल लो आप। मैम 10⁻³ नहीं होगी, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। नहीं, मल्टीप्लाई नहीं करना है, डिवाइड करोगी ना। अच्छा, कंसंट्रेशन क्या होती है, मोल पर लीटर होता है ना। यस मैम। हाँ ठीक है। ओके तो मैम। यहाँ पे 10 की पावर -7, अगर किसी ने यहाँ पे पीएच 7 के आसपास करके ये आंसर लगा दिया तो हो सकता है थोड़ा गड़बड़ हो। वैसे ये एसिड का पूछ रखा है, चलिए देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे बच्चों पानी की कंसंट्रेशन भी ऐड होगी, 10 की पावर -7 है। हाँ जी, ठीक है। यस मैम। तो अब निकालो, फंस गए। 2 इंटू 10⁻⁻7 पीएच, एक सेकेंड, H प्लस की कंसंट्रेशन हो जाएगी 2 इंटू 10⁻⁻7। अब निकालो पीएच, 7 माइनस log 2 यानी कि 0.3। कितना आ रहा आंसर? यही आ रहा होगा 6.7। बच गए, आंसर ठीक आ गया लेकिन करने का तरीका ये था, समझे। बेसिकली इन्होंने क्या बोला, ये डाइल्यूशन वाले क्वेश्चन मैंने क्लास में भी कराया था, वो भी कर लेना अगर टाइम मिले तो रिवाइज करने का, बट इससे भी चल जाएगा काम। तो पहले आपको H प्लस की कंसंट्रेशन देखनी है, 10 की पावर -7 आ रही है, बट हमें याद है कि 10 की पावर -7 आ रही है, मतलब पानी की कंसंट्रेशन हम यहाँ पे नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, तो उसको जोड़ना है आप लोगों को बेसिकली, ठीक है। तो जो टोटल H प्लस की कंसंट्रेशन है वो कितनी आ जाएगी, 2 इंटू 10⁻⁻7। देन आप पीएच निकाल लेना, पीएच आ जाएगी 6.7। हाँ जी सृष्टि। मैम आपने 100 को मल्टीप्लाई क्यों किया? मल्टीप्लाई कहाँ किया, डिवाइड किया। हाँ मैम, सॉरी, डिवाइड क्यों करा? ये देखो ना, 10 पीएच क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड की, 5 है, तो यानी कि H प्लस की कंसंट्रेशन क्या है, 10⁻⁻5 है ना। और कंसंट्रेशन क्या होता है, मोल पर लीटर, तो यानी कि 10⁻⁻5 इन 1 लीटर है ये। और आपने क्या किया, 100 टाइम्स डाइल्यूट कर दिया, यानी कि इसका 100 टाइम्स 100 गुना तो आ गया। चलिए, अच्छा क्वेश्चन था ना ये। चलो ध्यान रखना बच्चों। चलो ये वाला क्वेश्चन करो, प्यारा क्वेश्चन है, बड़ा ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है। पीएच दे रखी है आपको बेरियम हाइड्रोक्साइड की, आपको नंबर ऑफ मिलीमोल्स निकालना है बेरियम हाइड्रोक्साइड के, प्रेजेंट इन 10 ml ऑफ सोल्यूशन विल बी। चलिए मैं देख लेती हूँ ये बच्चे ज्वाइन क्यों नहीं कर रहे। ओके, हो रहा है। मिलीमोल्स निकालने हैं, देखो यहाँ पे तुम्हारा मोल कंसेप्ट भी आ रहा है। जनरली जो आयनिक इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन होते हैं वो सारे मोल कंसेप्ट से इंटीग्रेटेड होते हैं, तो थोड़ा सा आना चाहिए। मोलारिटी वगैरह हर जगह आते हैं पूरी केमिस्ट्री में 11th-12th में। तो आपको पीएच दे रखा है बेटा बेरियम हाइड्रोक्साइड का, आपको इसके मिलीमोल्स निकालने हैं। तो क्या करें हम, पहले तो पीओएच निकाल लें, 14 - 13 करके 1 आएगा। भाई तुम लोग आंसर गलत दे रहे हो सारे के सारे, तुम इतनी जल्दी कर रहे हो, इतनी जल्दी कर रहे हो तो गलत हो रहा है। आई थिंक 10 आ रहा है आप लोगों का, 10 नहीं है इसका आंसर, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन, हाँ जुबेर इज सेइंग एब्सोल्युटली राइट। तो हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन ये आ जाएगी, ध्यान से देखो, यही आएगी, यस मैम। यही आएगी। तो बेरियम हाइड्रोक्साइड को एक बार देखना बच्चों, बेरियम 2+ और 2 ये,
ठीक है, चलिए एक काम करते हैं, हम ना हाइड्रोक्साइड के मिलीमोल्स निकाल लेते हैं, जितने इसके आएंगे उसके आधे इसके कर देंगे, ठीक है ना। चलिए तो कैसे निकाले हम, कंसंट्रेशन इतनी आ गई 10 की पावर माइनस मोल पर लीटर, नंबर ऑफ मोल्स मुझे निकालना ही है, ठीक है। यस लीटर कितना है, वॉल्यूम कितना है, 10 मिलीलीटर, इसको मैं लीटर में चेंज कर लेती हूँ, ठीक है। तो क्या आ जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स बच्चों, 10 इंटू 10 की पावर -3, और 10 की पावर -3 को मैं क्या लिख सकती हूँ, एक सेकंड रुको रुको, 1 इंटू 10⁻⁻3, इसको मैं लिख सकती हूँ 10 की पावर -3, अरे क्या कर रही हूँ मैं, 1 मिलीमोल में कितना होता है, 10 की पावर -3, पता है ये वाली बात सबको, नहीं पता तो पता होनी चाहिए। 1 मिली, जैसे आपको मिली लीटर में पता है 10⁻³ लीटर, तो मिलीमोल, मिली का मतलब ही -3 होता है, तो ये आ जाएगा आपका 1 मिलीमोल, समझे। किसके निकाले मैंने मिलीमोल, OH नेगेटिव के, और ध्यान से देखो ये डबल है तो ये इसका आधा हो जाएगा, बताओ। तो ये अगर 1 आ रहा है तो ये कितने आ रहे होंगे, 0.5। यस जी करवाए, सब कुछ करवाया हुआ है क्लास में, बट तुम क्या कर रहे हो, आगे का चल रहा है, पीछे का भूले जा रहे हो, ठीक है। तो ये इसी को तो बोलते हैं रिवीजन क्लास, ताकि तुम्हारे जो तुम्हारा माइंड सोया पड़ा था फिलहाल इस चैप्टर में, वो जाग जाए कि क्या क्या चीजें हमने पढ़ी थी, समझ गए। ओके, उसके बाद और मैं फिर बता रही हूँ तुम्हें क्या करना है, जब तुम ऑफलाइन टेस्ट में जाओगे, सिर्फ तुम्हें मेरी ये स्लाइड्स करनी है, और जो प्रीवियस ईयर, जो तुम्हारे प्रीवियस ईयर मतलब जो तुम्हारे अवंती में टेस्ट हो चुके हैं इन चैप्टर्स के, वो करने हैं, और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। चलिए, पीएच कैलकुलेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ 2 स्ट्रॉन्ग एसिड और 2 स्ट्रॉन्ग बेस। तो अगर आपको मान लो 2 स्ट्रॉन्ग एसिड दे रखे हैं और उसकी पीएच निकालने के लिए बोल रखी है, तो मैंने आप लोगों को बताया था, वैसे मैंने क्लास में फॉर्मूला लिखवाया था, M1V1 n फैक्टर प्लस M2V2 n फैक्टर डिवाइड बाय V1 प्लस V2। अगर मेरे बच्चों ने, तुम लोगों ने यही याद कर रखा है तो इसी को करो, क्योंकि N1 किसके बराबर तुम्हें पता है, नॉर्मेलिटी क्या होती है, मोलारिटी इनटू n फैक्टर, तभी इन्होंने ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। अगर स्ट्रॉन्ग बेसिस दिए हुए हैं तो भी आप ये निकालोगे, तो वहां पे पीएच निकलेगा, फिर आप उसको 14 में से माइनस कर देना, तो आपके पास पीएच आ जाएगी। क्वेश्चन करिए, करो बच्चों, क्वेश्चन करो। 10 ml of M/200 H2SO4 is mixed with 40 ml of ध्यान से करना, M/200 H2SO4, the pH of the resulting solution is। हुस्नवाज, पीयूष, हो क्या तुम यहाँ पे क्लास में, मेरे को कुछ प्रेजेंस नहीं लग रही आप लोगों की, इतना चुप चुप क्यों, मेरे को थोड़ा बताओ, थके पड़े हो क्या तुम लोग। नो मैम। अच्छा, मेरे को ऐसे क्यों लग रहा था कि नवनीता आ गई। अरे अगर जिसको आता बोलो ना, आप लोग हेजिटेट मत हुआ करो। करा है किसी ने क्वेश्चन, देखो जिसका पूछे एसिड है, लगाओ एसिड वाला वो फॉर्मूला लगाओ जो अभी बताया, M1V1 n फैक्टर M2V2 n फैक्टर डिवाइड बाय V1 प्लस V2। चलो आओ, M1 क्या है, 1/200, वॉल्यूम 10, n फैक्टर बताइए इसका क्या है, H2SO4 का n फैक्टर बताओ। 2। तनिष्का की आवाज आ रही है, बाकी सब चुप बैठे हैं। 2 होता है, ओके। ये क्या है, 1/200 मोलैरिटी, वॉल्यूम इज 40, और n फैक्टर इसका भी 2, और टोटल वॉल्यूम 10 + 40 यानी कि 50। चलो करो कैलकुलेशन, करो। 1/10 और 4/10 आ रहा होगा, देखो कितना आ रहा है आंसर। मैम 2। 2 आ रहा है, यस ऑप्शन बी। बढ़िया, बहुत सही, 2 इज द आंसर। अंजलि, आर यू कमिंग फॉर ऑफलाइन टेस्ट ना? मैम नॉट कंफर्म। ओके, प्लीज कंफर्म मी बाय टुमारो, ओके। ओके मैम। ठीक है, ओके, हो जाएगा। कुछ मुश्किल था इसमें, नहीं था तो ओके। तो बस तुम्हें क्या पता होना चाहिए, फॉर्मूला। और मैं फिर बोल रही हूँ, नीट में मुश्किल सवाल नहीं आते, अगर तुम्हें फॉर्मूला पता है तो तुम लोग बहुत अच्छा कर लोगे फिजिकल में, इतना मैं गारंटी देती हूँ। दिस इज योर होमवर्क, मैम कुछ होमवर्क भी तो सारे आप ही कराओगे क्या, इसमें भी वही करना है। देखो एसिड है,
स्ट्रॉन्ग एसिड है और 2 स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए पीएच का फॉर्मूला मैंने अभी बता दिया तुम लोगों को, ठीक है। अब आ जाओ, अगर मान लो तुम्हारे मिक्सचर में एसिड भी हो और बेस भी हो, हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चे, हम पीएच की बात कर रहे हैं इतनी देर से, है ना। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं, अब हम पढ़ रहे हैं अगर एक स्ट्रॉन्ग एसिड हो और एक स्ट्रॉन्ग बेस हो। तो बच्चे ध्यान रखना, जैसे मैं एक रिएक्शन लिखती हूँ, इधर आओ, HCl प्लस NaOH मिलके क्या बनाएगा, NaCl और पानी बनाएगा। ये आप बचपन में पढ़ते थे रिएक्शन। तो अगर मान लो तुम्हारे पास जो सॉल्यूशन में इसके मिलीमोल ज्यादा है HCl के, तो बेसिकली उससे H+ की कंसंट्रेशन आएगी। अगर मान लो सपोज मैं आपको बोलती हूँ ये 10 मिलीमोल है, ठीक है, और ये 20 है, तो क्या होगा, 10 मिलीमोल HCl के 10 मिलीमोल NaOH को न्यूट्रलाइज कर देंगे, खत्म। तो सॉल्यूशन में क्या बचेगा, NaOH बचेगा, यानी कि जो भी कंसंट्रेशन होगी वो H नेगेटिव की होगी, तो वहां से POH निकाल के पीएच निकालोगे। अगर मैं उल्टा कर दूं तो सॉल्यूशन में तुम्हारी H+ की बच जाएगी। तो तुम्हें ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, फॉर्मूला ध्यान रखना है। अगर H+ की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो N1V1 माइनस N2V2 बाई V1 प्लस V2, OH नेगेटिव के तो उल्टा। लेकिन मैंने आपको क्लास में शायद ऐसे बताया होगा, एक ही बात है, मैंने कहा था मोड ले लेना, M1V1 N फैक्टर माइनस M2V2 N फैक्टर डिवाइड बाय V1 प्लस V2, क्योंकि पॉजिटिव आना चाहिए। और देख लेना जिसकी ज्यादा होगी वैल्यू उसी की कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में ज्यादा होगी। इजी? यस मैम। तो जल्दी इसको रिवाइज करो। हाँ, कोई कुछ कह रहा है? कोई नहीं कह रहा? आई होप अच्छा लग रहा हो। चलिए ये क्वेश्चन करते हैं बच्चे, एक मैं कराऊंगी एक आप होमवर्क में दूंगी। ओके, दिस इज द क्वेश्चन। द pH ऑफ ए सॉल्यूशन ऑब्टेन बाय मिक्सिंग, इसको मिक्स किया हमने H2SO4 को NaOH के साथ। तो पहले तो माइंड में ये लाओ ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, और मैम ने बताया था अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को मिक्स कर देंगे तो हमारा रिजल्टेंट वाला सॉल्यूशन फॉर्मूला लगेगा। तो पहले H2SO4 का देख लेते हैं बच्चों, 500 इंटू 0.15 यानी कि ये आ जाएगा 75, लेकिन इंटू 2 भी करना है, भूल मत जाना, M1V1 N फैक्टर, ठीक है। NaOH का क्या होगा लक्ष्य, अब आप नहीं आंसर करते हो क्लास में बिल्कुल भी, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या होगा, देखो 500 इंटू 0.1 और N फैक्टर इसका 1, तो ये हो जाएगा अपने पास 50। किसका याद है बच्चे, H2SO4? यस मैम। H2SO4 की मोल ज्यादा है, बहुत बढ़िया। तो यानी कि कंसंट्रेशन H+ की निकल के आएगी, तो 150 माइनस 50, टोटल वॉल्यूम कितना है, 500 प्लस 500 1000 निकल आएगा। यस मैम। 100/1000, तो इसकी H+ आ गई 1/10, pH आ जाएगा 1। मैम इसके अंदर हम लीटर में चेंज नहीं करेंगे? नहीं, वो कट जाएगा जब आप पूरा सोल्व करोगे, कट जाएगा। बेशक आप लीटर में चेंज करो या मिलीलीटर में, लीटर में करोगे तो 10⁻³ हर जगह से कट जाएगा, इससे मैंने डायरेक्ट किया बच्चों। ओके। लेकिन अगर आपको क्योंकि मेरे को तो हैबिट हो रखी है, बट अगर आप लोगों ने इतने क्वेश्चन अभी नहीं प्रैक्टिस किया तो आप वो 10⁻³ में कन्वर्ट कर लेना, सो दैट आपको किसी भी तरह का डाउट ना हो क्वेश्चन को लेकर। ओके मैम। बेटा कोई भी आ सकता है ऑफलाइन टेस्ट में, किसी ने मना नहीं किया। तुम लोग ऐसा क्यों सोचते हो कि जिनको कॉल आता है वही आएंगे? इस बार तो कॉल भी नहीं आया किसी को, कोई भी स्टूडेंट आ सकता है। हमें सिर्फ आप लोगों की परफॉर्मेंस देखनी है और कुछ नहीं, कि कौन बच्चा अच्छा कर रहा है कौन नहीं, बिकॉज ऑनलाइन टेस्ट पे हम बिलीव नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज योर होमवर्क, ठीक है। देखो वही है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, और आपको पता होना चाहिए 1 मिलीलीटर 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है, 1 लीटर 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर होता है। ओके, नेक्स्ट वन करिए बच्चों। कहाँ पे आ गए हम, कहाँ पे आ गए, हाँ करिए बेटा। हो रहा है? ये तो शायद करवाया था पहले कभी किसी जमाने में क्वेश्चन कराया था। कुछ नहीं करना, अब आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, यू हैव टू आंसर द करेक्ट वन। मैम सबकी निकालनी पड़ेगी? हाँ जी, सबकी पीएच निकालनी पड़ेगी? पता चल जाएगा। देखो मैं कैसे अप्रोच करती हूँ इस क्वेश्चन को, आओ इधर आओ, इधर आओ। मैं मिलीलीटर को लीटर में चेंज नहीं करती हूँ, ऐसे क्वेश्चन में तुम भी मत करना, फायदे में रहोगे, जल्दी सॉल्व हो जाएगा। देखो 60 इंटू 1/10, ये देखो मैं यहीं से ही सॉल्व कर देती हूँ, ठीक है। 40 इंटू 1/10,
ठीक है, तो ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 6, देख रहे हो। यस मैम। तो मैं क्या करूं, 6 - 4 डिवाइड बाय 60 + 40 100, तो कितना आ जाएगा देखना, 2/100। तो ये तो नहीं आएगी पीएच, लगाओ काटा, ये ऑप्शन लगा आ दो। रहा है। ठीक है, उसके बाद ये वाला देखो, इसको करोगे तब भी नहीं आएगा। सी आ रहा है सबका, डी आ रहा है, डी आ रहा है, देखते हैं। 75 वाला करो, 75 × 1/5, ये 15 हो जाएगा। 25 × 1/5, ये कितना हो जाएगा 5। तो 15 - 5 टोटल वॉल्यूम 100 हो जाएगा। तो ये कितना हुआ बच्चों, 0.1। 0.1। तो भैया डी क्यों बोल रहे हो, हाँ जी, कहाँ हो तुम। मैम 1 डी का भी मैम आ गया समझ। ठीक है, तो ये H+ की कंसंट्रेशन हो जाएगी, पीएच आप निकाल लो। यस मैम। यस मैम। बस ये क्लास में भी करवाया, टेस्ट में भी आ चुका, इससे ये पता चलता क्लास में सही से नहीं सुनते हो आप बच्चों। ओके, मैं उनकी बात कर रही हूँ जिन्होंने ये चैप्टर मुझसे पढ़ा है, ठीक है। और जिन्होंने नहीं पढ़ा और जिनको अभी भी लग रहा है कि ये चैप्टर हमारा वीक है, तो प्लीज जाके रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखो, क्योंकि ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं बताऊं, नीट 2023 में सिर्फ आयनिक इक्विलिब्रियम से कितने क्वेश्चन आए थे, 3। नहीं कटवा सकते ना। और अच्छे अच्छे बच्चे ये चैप्टर छोड़ के जाते हैं, और जो बच्चा ये चैप्टर कर जाता है ना, वो एक अपर एज पे आ जाता है। ठीक है, ये वाला तुम्हें टॉपिक नहीं करना है ना, मैंने क्लास में करवाया था। क्लास में सिर्फ मैंने इसका फॉर्मूला बताया था, नीट में अभी तक नहीं आएगा और नहीं आया है और ना ही आएगा। ठीक है, तो ये वाला नहीं करना है बच्चों तुम्हें। चलिए अब आइए सोल्ट हाइड्रोलिसिस। पता भी चला, हमने पीएच के सारे टाइप के क्वेश्चंस कर लिए। ठीक है, चलिए सोल्ट हाइड्रोलिसिस में क्या करना है आप लोगों को। क्या होता है सोल्ट हाइड्रोलिसिस। सोल्ट आपको पता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, जैसे ही पानी में जाएंगे टूटेंगे, टूटने के बाद क्या होगा, पानी में H+ और OH नेगेटिव आयंस होंगे, उनसे क्या करेंगे, जुड़ जाएंगे। जैसे एग्जांपल ले लेती हूँ मैं, CH3CO NH4। ठीक है, इसको तोड़ो, CH3CO नेगेटिव NH4+, यस ये H+ से कंबाइन हो जाएगा बच्चों, और ये OH नेगेटिव से, तो NH4OH और CH3COH। यानी कि यहाँ से हम pH निकाल सकते हैं और POH भी निकाल सकते हैं। तुम समझ रहे हो, हमने जितना भी किया है, सोल्ट हाइड्रोलिसिस, बफर भी करेंगे, सब में हम क्या निकाल रहे हैं, pH ही तो निकाल रहे हैं। उसके ही तो करने के अलग अलग डिफरेंट वेज देख रहे हैं कि हमें एग्जामिनर क्या क्या दे सकता है बच्चों। ठीक है, अच्छा, तो बेसिकली अब मेरी बात सुनना ध्यान से, आगे मैं तुम्हारे लिए फॉर्मूला बनाने वाली हूँ। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने तुम्हें बोला था Ka, Kb ये सब किसके लिए यूज होते हैं, वीक वाले एसिड्स के लिए। ठीक है, तो जैसे Ka हमारे पास था डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड, Kb था वीक बेस के लिए, ऐसे हमारा KH होगा किसके लिए, सोल्ट के लिए होगा। और ध्यान रखना ये सोल्ट देखो किसका है, वीक एसिड और वीक बेस का है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग के केस में तो हम इक्विलिब्रियम का साइन नहीं लगाएंगे, वहां पे तो पीएच क्या होगी, सेम ही नहीं होगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ठीक है, तो यानी कि हम क्या करेंगे, जो आपके 4 कॉम्बिनेशन है, ठीक है, उस 4 कॉम्बिनेशन के फॉर्मूलाज मैंने सारे यहाँ लिख दिए हैं। आपको डेरिवेशन नहीं करनी है, सिर्फ रिवीजन के टाइम, अब तो नहीं करनी है क्योंकि टेस्ट है आप लोगों का। जब आप अच्छे से रिवीजन करते हैं एक चैप्टर को, 3, 4, 5, 6 घंटे लगाते हैं, तब डेरिवेशन आप कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते, नहीं करनी है आप लोगों को। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। सबसे पहला कॉम्बिनेशन ये देखो, एग्जाम्पल लिखा हुआ है CH3CONA। आपको ये पहचानना आना चाहिए कि ये कौन से का सॉल्ट है, कौन से एसिड बेस से मिलके बना है। तो ये वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है। ठीक है, तो इसके लिए KH क्या होगा, जैसे Ka Kb होता था, वैसे ही KH क्या आपका हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट है। तो इसके लिए KH क्या होगा, KW/Ka होगा। आपको सिर्फ ध्यान रखना है वीक कौन है, जो वीक होगा वही नीचे आएगा, जो वीक होगा वही नीचे आएगा। ठीक है, जैसे उसमें अल्फा होता था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इसमें क्या होगा, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस होगा। अल्फा क्या होता था बच्चों, Ka/C, तो इसमें अल्फा क्या होगा, KH/C। बोलिए यस बस KH की वैल्यू क्या है, KW/Kc, खत्म। NH4Cl देखो किसका सोल्ट है, स्ट्रॉन्ग एसिड का और वीक बेस का। जो वीक है उसको पकड़ लो, तो H क्या हो जाएगा, KH, KW/Kb। H क्या हो जाएगा, हाइड्रोलिसिस। एक याद रखो, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा, KW/Kb × C। वीक एसिड और वीक बेस में देखो, अभी बताया है मैंने, तो इसमें क्या हो जाएगा, KW/Ka आ जाएगा और Kb, क्यों, क्योंकि दोनों ही वीक है। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस में क्या हो जाएगा, √KW/K × Kb। ध्यान रखना इसमें कंसंट्रेशन नहीं आती है, इसमें कंसंट्रेशन
नहीं आती है, इसलिए कह रही हूँ ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखना, आपको ये अपने आप बन जाएंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की pH 7 होती है, तो ये हाइड्रोलिसिस वैसे भी नहीं करते, ठीक है। अब आओ pH का फॉर्मूला, चलो मैं अपने तरीके से याद कराती हूँ। इधर आओ, आपका ध्यान कहाँ होना चाहिए बच्चों, वीक एसिड। पहली चीज, अगर आपको सोल्ट हाइड्रोलिसिस के क्वेश्चन करने हैं तो आपको सॉल्ट पहचानना आना चाहिए कि किसका सोल्ट है। नहीं आया तो आप नहीं कर पाओगे, मुंह पे बोल रही हूँ डायरेक्ट, ठीक है। दूसरा, आपको किस पे नजर डालनी है, वीक एसिड पे। अब देखो यहाँ पे वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का है, तो इसमें क्या करना है आपको, मैंने क्या फॉर्मूला लगाया था, मैंने ये फॉर्मूला लिखवाया था आपको नोट्स में, यही वाला, हाफ ऑफ PKW प्लस हाफ ऑफ PK प्लस हाफ ऑफ log C। ध्यान रखना, वीक एसिड में सारे पॉजिटिव हो जाते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड में भैया एसिड है, कुछ ना कुछ उसका रुतबा है, सारे नेगेटिव हो जाएंगे, माइनस PKB माइनस log C। PKW हमेशा ऐसे ही रहेगा, वो बेचारा शरीफ है, वो कहेगा मैं तो ऐसे ही रहूंगा, ठीक है। वीक एसिड वीक बेस में क्या हो जाएगा, प्लस PK माइनस PKB हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड में कुछ नहीं हो। जल्दी से 5-10 सेकंड दे रही हूँ, फॉर्मूला रिवाइज करी। मैम इसमें log C क्या है? log C बेटा कंसंट्रेशन ना, अच्छा सोल्ट की। मैम मेरे को कांस्टेंट लगा। नहीं कांस्टेंट नहीं है, C इज योर कंसंट्रेशन, KW इज आयनिक प्रोडक्ट, KW क्या होता है 10⁻⁻14, तो PKW 14 हो जाएगा बच्चों। यस मैम। Ka आपको हो सकता है Ka मिले, आपको PK निकालना हो, या हो सकता है वो डायरेक्ट आपको PK की वैल्यू दे। जितना मैं नीट का पैटर्न देख रही हूँ वो PK की वैल्यू आपको देते हैं। ओके मैम, इससे 7 ही होती है ना? किसकी, PKW की? PKW तो 14 होता है ना, ये तो फिक्स है 25 डिग्री सेल्सियस पे बेटा। ओके मैम। ध्यान से देखो, कर लिया रिवाइज सब में, थम्स अप दो सो दैट मैं आगे मूव करूं बच्चों, क्वेश्चन करेंगे। हो गया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया चल रहे हो सब। चलिए नेक्स्ट इस पे आइए, क्वेश्चन करिए, नीट 2021, द पीएच ऑफ अमोनियम फॉस्फेट। अब मैम ये क्या होता है, इधर देखो ध्यान रखना, अगर मान लिया आपको पता भी नहीं है तो ध्यान रखना, पीके और पीके भी डिफाइन ही किसके लिए होता है बच्चों, वीक एसिड और वीक बेस के लिए होता है ना। तो आप देख लो यहाँ पे एसिड लिखा हुआ है तो एसिड होगा, ये बेस है, हाइड्रोक्साइड लिखा हुआ है तो ऐसे भी आप पहचान सकते हो, तो आपको नहीं होना है, ठीक है। तो ये आपका अमोनियम फॉस्फेट हो जाएगा बच्चों, और ये आपका फॉस्फोरिक एसिड हो जाएगा। कहाँ गया, सॉरी एक सेकेंड रुको, ये आपका सोल्ट और ये किससे मिलके बना है, NH4OH और H3PO4 से, ठीक है। और दोनों के दोनों ही क्या है बच्चों, वीक है, याद करो पहली स्लाइड में दिखाया था, ठीक है। तो क्या करेंगे बच्चों, पीएच कैसे निकालेंगे, हाफ ऑफ PKW प्लस PKA माइनस PKB हो जाएगा। अब फॉर्मूला बेस्ड है, आंसर आपको निकालना है, ठीक है। इसका आंसर आ रहा है 7.24, आप प्लीज मैच कर लेना। बेटा लेट हो गए संजय, क्या मैं मान सकती हूँ हो जाएगा? यस मैम। बाकी सभी को माइक खराब है? अरे हाँ ना, हाँ अरे बोलो मैम। नो मैम, अभी तो आप लोगों की ये फर्स्ट क्लास है ना, आई थिंक डेली 2 ही हो रही है, हाँ, और वो भी 1-1 घंटे की, कल 1.5 घंटे की है। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखो, ध्यान से देखना, घबराना नहीं है क्वेश्चन को देखते। 20 ml, क्योंकि कुछ बच्चे यहाँ पे बफर का लगा के आ जाते हैं फॉर्मूला, अब देखना बफर का लगेगा यहाँ पे, हालांकि भी मैंने बफर पढ़ाया नहीं है, बट बफर का नहीं लगेगा। 20 ml of 0.1 मोलर NH4OH is mixed with 40 ml of 0.05 मोलर HCl, pH निकालना है। आपको कुछ नहीं करना, इसको पहले एज अ वो लिख लो, रिएक्शन लिख लो इसकी, आपको खुद पता चल जाएगा हो क्या रहा है यहाँ पे, देखना। मैम इसमें वो वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं ना, M1 V1 N फैक्टर प्लस M2 V2 N फैक्टर अपॉन V1 प्लस V2, H प्लस की कंसंट्रेशन आ जाएगी। फंस गए, वो किसके लिए फॉर्मूला बताया था मैंने, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए। यहाँ पे क्या है, क्लियर? चलो अच्छी बात है, ये डाउट आया तनिष्का के माइंड में, हो सकता है कि बाकी बच्चों का भी हो। समझ गए, यानी कि नहीं लगेगा। अब देखो यहाँ पे सोल्ट कैसा है, ये वीक बेस का और स्ट्रॉन्ग एसिड का। यस मैम। तो फॉर्मूला तो मेरे बच्चों को पता ही है, फॉर्मूला क्या लगेगा यहाँ पे लिखती हूँ ऊपर, देखो पीएच, स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, यानी कि ये तो बेचारा शरीफ है PKW, बाकी सारे नेगेटिव है ना, वीक बेस है तो यानी कि क्या आएगा यहाँ पे PKB और माइनस C, ये लगेगा। अब हमारे पास क्या क्या है, कुछ चीजें हमारे पास नहीं है, PKW हमें पता है,
पीकेबी हमें निकालना पड़ेगा, यहाँ से आ जाएगा पीकेबी 5 आ जाएगा। कंसंट्रेशन नहीं है भाई, और ना ही हमारे पास पीएच है। कर पाए इसको क्वेश्चन को अप्रोच? यस ना हमारे पास कंसंट्रेशन है और पीएच तो निकालनी पड़ेगी, यानी कि हमें कैसे भी करके सी निकाल के आना है। आ जाओ, कैसे निकालेंगे? ओके, वॉल्यूम से और मोलारिटी से हमें क्या मिल जाता है? मोल मिल जाता है, तो निकाल लेते हैं 20 इंटू 0.1, कितना हो जाएगा ये 2, और ये कितना है 40 इंटू 5/100, कितना हो गया ये 2 5 2 हो गया। ठीक है, तो ये भी 2 आ गया। तब तक ये नहीं बने थे, कुछ टाइम बाद ये 0 हो गए होंगे, ये बना होगा। यस मैम। आगे कितने मोल्स आए? 2 आए। कंसंट्रेशन क्या होगा? कंसंट्रेशन क्या होगा? 2 मोल पर लीटर, लेकिन 2 मोल पर लीटर टोटल वॉल्यूम लेना, बिकॉज आप मिक्सचर की बात करो तो कितना है टोटल वॉल्यूम? 20 + 40 60। दिस इज योर कंसंट्रेशन 1/30। अब तुम्हारे पास कंसंट्रेशन आ गई, पीके भी आ गई है, पीकेडब्ल्यू भी पता है मेरे बच्चों को, क्या यहाँ से पीएच निकल जाएगी? यस मैम। बताइए, पक्का बताओ। चलिए, निकल जाएगी। निकल जाएगी, शाबाश। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, यहाँ पे लिख लो, गुड क्वेश्चन। मैं होमवर्क दे रही थी तुम्हें, ठीक है। ओके, इस क्वेश्चन को रीड करो, 10 सेकंड दे रही हूँ, क्योंकि होमवर्क में देने वाली हूँ बच्चों ये। वैसे आई एम प्राउड ऑफ यू कि 37 स्टूडेंट्स बैठे हैं यहाँ पे, तीन एक बच्चे ही गए हैं। मैम ये लास्ट क्वेश्चन की तरह ही है। ध्यान पढ़ो ना इसको, जितना खुद पढ़ोगे उतना अच्छा लगेगा। देखो क्या क्या दे रखा है। pH ऑफ ए 0.02 मोलर NH4Cl, ठीक है। अब इसमें सोल्ट की कंसंट्रेशन दे दी ना तनिष्का, उसमें तो हमें निकालनी थी, यानी कि ये वाला क्वेश्चन हमारे लिए इजी है। ये 2019 जेई में आया था, और नीट में भी ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं, इससे थोड़ा सा सिंपल आया होगा बस, ठीक है। और के भी आपको दिया ही हुआ है, तो अब पहचान लो कौन सा फॉर्मूला लगेगा। वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का फॉर्मूला लगेगा, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, वीक बेस का स्ट्रॉन्ग एसिड। हाँ जी, लग जाएगा। सारी चीजें दे रखी है उसमें। देखो इन दो क्वेश्चन में फर्क क्या था, उसमें कंसंट्रेशन नहीं थी हमारे पास सोल्ट की, इसमें है, ठीक है। तो वहां पे कंसंट्रेशन नहीं थी सोल्ट की, इसलिए उन्होंने ये वाली राम कहानी दी थी, ताकि हम इससे कंसंट्रेशन निकाल के आए और उसको वहां पे पुट करें। और अगर कंसंट्रेशन दे रखी है तो हमारे लिए तो बिल्कुल सिंपल है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे हम तो फिर, पीकेडब्ल्यू, और वीक बेस है तो क्या होगा, पीकेबी माइनस में होगा, पीकेबी क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है, सबको खत्म कर देगा, और माइनस लॉग सी भी है, पीकेबी है, पीकेडब्ल्यू भी है, पीएच निकाल लेना, ठीक है। पीकेबी आता है मेरे बच्चों को निकालना? कैसे निकालते हो? माइनस लॉग ऑफ के। पीकेबी आ जाएगा 5। यस मैम। ओके, ये वाला कीजिए, सेम क्वेश्चन नीट में आया अभी 2 साल पहले। करो बच्चों, अपने 2 टॉपिक हो रहते हैं, बफर एंड सोलिबिलिटी प्रोडक्ट। आ जाओ, हो जाएगा। अभी तो 7:26 हुआ है। समझ आ रहा है या ऊपर से जा रहा है सर के? आ रहा है। ठीक है, HX आपका वीक एसिड है और वो सोल्ट बना रहा है, ठीक है। NX जब कॉस्टिक सोडा होता है आपका NH, नहीं भी पता होगा तो भी कोई बात नहीं, बेस के साथ की, और NX बनाया है। कंसंट्रेशन देखो इसमें भी सब कुछ दिया हुआ है, सोल्ट की कंसंट्रेशन दी हुई है उन्होंने, है ना, और आपको Ka भी दिया हुआ है। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस निकालना है NX का, तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस क्या होता है बच्चों? H होता है, ठीक है। वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का क्या होता है बच्चों? हाँ, जिनका ए आ रहा है बिल्कुल ठीक निकाला है, बताइए मुझे। KH/C। कितना? KW/, क्या KW पता है? यस मैम। K पता है? यस मैम। कंसंट्रेशन पता है? यस मैम। बस आंसर आ जाएगा। अल्फा निकाल लो, मतलब H निकालो, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना एंड यू विल गेट योर आंसर 0.01%। यस मैम।
चलिए उसके बाद आओ बफर सॉल्यूशन पे। आइए, बच्चे ना बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम साम अभी तो ठीक है मैं आपको 1 बाय 1 करा रही हूँ, बट पेपर में सब मिक्स होके आएगा। तो मेक श्योर कि आप लोगों को पता हो कि कैसे पहचानेंगे कि बफर वाला लग रहा है क्या फॉर्मूला या सोल्ट वाला लग रहा है। इसके लिए मैं अभी एक क्वेश्चन भी कराऊंगी। ठीक है, आपको बफर सॉल्यूशन पता है कि पीएच की वैल्यू जो है ऑलमोस्ट सेम रहती है अगर आप उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस डाल देते हैं। हमारा जो ह्यूमन ब्लड है वो भी बफर का ही एग्जाम्पल है। एसिडिक बफर क्या होता है बच्चों, ध्यान रखना, एसिडिक बफर क्या होता है, जो कि वीक एसिड एंड इट्स सोल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस। याद आ रहा है? Yes. जैसे CH3COH, CH3CON वीक एसिड है और देखो सोल्ट है विद स्ट्रॉन्ग बेस। ये आप रहने दो, बोरिक एसिड, बोरेक्स अभी तक तो पढ़ा ही नहीं आप लोगों ने, ये रहने देना। ठीक है, उसके बाद है बेसिक बफर में क्या होगा, वीक बेस होगा एंड इट्स सोल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड। सबसे अच्छा एग्जांपल, नीट में यहीं से ही सवाल आते हैं। एसिडिक बफर का मतलब है पीएच की वैल्यू 7 से कम होगी, बेसिक बफर का मतलब है पीएच की वैल्यू 7 से ज्यादा होगी। एंड दिस इज द फॉर्मूला। कुछ है इसके अंदर, हमने जो डिराइव किया था आपको डिराइव नहीं करनी, आपको सिर्फ फॉर्मूला लिखना है और पहचानना है कि यहाँ पे सोल्ट हाइड्रोलिसिस के वो 4 फॉर्मूले लग रहे हैं या ये फॉर्मूले लग रहे हैं एसिडिक और बेसिक बफर के लिए। तो पीएच इज व्हाट, पीके प्लस लोग सोल्ट बाय एसिड। मैंने कहा तो ऊपर कंजुगेट बेस होता है। Yes, ma'am. ठीक है, और ऐसे ही नीचे वाले में पीओएच इज व्हाट, पीकेबी प्लस लोग सोल्ट बाय बेस, क्योंकि यहाँ से आपका OH नेगेटिव निकलेगा तो आप पीओएच निकलेगा तो पीएच निकालने के लिए आपको 14 में से माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है कि बताओ इनमें से बफर सॉल्यूशन कौन सा नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है कि वीक एसिड और वीक बेस तो होना ही चाहिए। ये देखो एसिडिक एसिड वीक एसिड है, ये भी वीक है। यहाँ पे देखो, ये अभी के लिए भूल जाओ, हालांकि जेई में था क्वेश्चन इसलिए बोरिक एसिड दिया हुआ है। ये देखो सोडियम एसीटेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये तो मैम हो ही नहीं सकता किसी भी हाल में। स्ट्रॉन्ग बेस कैसे दे दिया इन्होंने, नहीं हो सकता। और आपके एक बार टेस्ट में आया था, आई थिंक कौन सा था कॉम्बिनेशन, वो HClO4 का था और एक HClO4 था और एक NaCl4 था, है ना? वो पूछा था बताओ ये कॉम्बिनेशन होगा या नहीं होगा, तो आंसर इज नो, क्योंकि ये देखो ना स्ट्रॉन्ग एसिड था, है ना? तो इसीलिए। ठीक है जी, कौन बफर एक्ट करेगा कौन नहीं करेगा, ये वाला 4 नंबर का सवाल तुम्हारे पेपर में आता ही आता है। ठीक है, ओके। जैसे ये वाला देखो क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, चलिए ये वाला देखते हैं, बाकी कुछ होमवर्क में दे दूंगी। देखिए इधर आइए, पढ़ना एक बार, क्वेश्चन को पढ़ो। क्लास 12 स्टूडेंट्स, अभी आप 11th में हो, work asked to prepare 1 liter of buffer solution of pH 8.26 by their chemistry teacher। उन्होंने कहा था, सपोज मैं आपको बोल रही हूँ कि आपको बफर सॉल्यूशन बनाना है और pH कितना होना चाहिए उसका 8.26। तो बेसिकली अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना अमाउंट जो है आप अमोनियम क्लोराइड का डिसोल्व करोगे इन 0.2 मोलर अमोनिया सॉल्यूशन यानी कि NH4OH टू मेक 1 लीटर ऑफ द बफर। ठीक है, आपको बफर बनाना है कितनी पीएच का, 8.26 का, तो कितना अमाउंट आप अमोनियम क्लोराइड का इसमें मिलाएंगे। ठीक है जी, देखिए। Yes, ma'am. तो NH4Cl इज योर सोल्ट, लेकिन ये किसका सोल्ट है बच्चे, ध्यान से देखो, वीक स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड का। तो यानी कि क्या लगना है फॉर्मूला, पीएच इज इक्वल टू पीके प्लस लोग सोल्ट बाय बेस Base. Acid. Acid. एसिड Acid. एसिड। ठीक है, Yes, ma'am. देख लो एसिड या बेस, Ma'am, acid ही है। Acid आएगा। फंस गए। इधर आओ, गलत कर दिया। इधर देखो पीके भी दे रखा है भाई, और वी के बेस है, इधर देखो तो मैम बेसिक POH बफर में, हाँ पीओएच आएगा। ठीक है, पीओएच पीकेबी प्लस लोग सोल्ट बाय बेस, और सोल्ट क्या है हमारे पास, NH4Cl, लिखो इसको, और बेस क्या है, NH4OH। ठीक है, चलिए अब हमारे पास क्या क्या है, पीकेबी है, यस मैम है, पीओएच है, नहीं मैम पीएच है, तो 14 में से माइनस कर देते हैं इसको, पीओएच आ जाएगा। Yes, ma'am. कितना आएगा, 14 में से माइनस करो 8.26 को, मेरे पास इसका आंसर भी नहीं रिपोर्टेड है।
5.7 समथिंग आएगा। ठीक है, तो 5.7 ले लेते हैं हम। ठीक है, पीके भी मुझे दिया ही हुआ है, कितना 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 4.74। अब देखो हमारे पास क्या है, अमोनियम क्लोराइड की कंसंट्रेशन है 0.2, देखो। यस मैम। ठीक है, ओके, तो क्या निकाले हम, क्या निकालें? मैम मैं वॉल्यूम आपसे क्या बोला है, एक मिनट रुको, ओके ओके, सो सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ। हाँ, तो बेसिकली आपको अमाउंट निकालना है अमोनियम क्लोराइड का, कितना आपने डिसोल्व किया, और आपको अमोनिया सोल्यूशन का आपको वो दिया हुआ है कंसंट्रेशन। थोड़ा एक्टिव होके बैठो भैया आप लोग क्लास में, ठीक है। चलिए ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसकी कंसंट्रेशन निकालने के लिए निकाल लेंगे यहाँ से। यस मैम। ठीक है, कंसंट्रेशन आ जाएगी, मैं आपको अप्रोच करना सिखा रही हूँ। कंसंट्रेशन यानी कि बच्चे मोलैरिटी आ रही है, ठीक है, तो मोलैरिटी आएगी तो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा बच्चे, गिवन मास बाय मोलर मास, और वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 1 लीटर, तो बस गिवन मास आपका निकल जाएगा, मोलर मास आप लोगों को दिया ही हुआ है, निकाल लोगे, आराम से निकलेगा, आपको कैलकुलेटर चाहिए ही नहीं, यहाँ पे आराम से सोल्व करना, 107 ग्राम इसका आंसर आएगा, सब कुछ दिया हुआ है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि अगर आपको पता है कि ये कॉम्बिनेशन किसका दिया हुआ है, कुछ नहीं करना, फॉर्मूला लगा के ढूंढ ढांड के क्या दिया हुआ है, क्या पूछा है, आपको बनाना है। जैसे देखो ये और भी इजी है, ये हालांकि जेई का क्वेश्चन है कि एक स्टूडेंट को प्रिपेयर करना है बफर सॉल्यूशन प्रोपेनोइक एसिड का। अब कोई बात नहीं, आपको नहीं पता, वैसे तो मैंने ऑर्गेनिक इतनी कराई दिया है, और उसका सोडियम सोल्ट पीएच आपको 4 दे ही रखा है, इसका रेशियो निकालना है। नीचे एसिड है, ऊपर कंजुगेट बेस है, क्या रेशियो निकल नहीं सकता है, निकल सकता है मैम। यस मैम। पीके प्लस लोग सोल्ट बाय एसिड, आपके पास पीएच है और पीके है, निकाल लो इसकी पीएच। या एक काम करो, इसको ऐसे लिख लो, अगर आप लोगों को कैलकुलेटर नहीं करना है, माइनस लोगरिथम ऑफ 10 की पावर -4, और यहाँ पे लिख लो माइनस लोग ऑफ 1.3 इंटू 10⁻⁻5। समझ रहे हो मैं क्वेश्चन को किस डायरेक्शन में लेके जा रही हूँ, सो दैट आपको अगर नीट में सवाल आ गया तो लोग नहीं वो करना पड़े आपको। ठीक है, इसको डिवाइड में ले आओ, और लोग सोल्ट बाय एसिड, लोग से लोग कैंसिल, आपके पास ये वैल्यू आ जानी है। समझ रहे हो? यस मैम। हाँ जी, बाकी लोग यस मैम। ठीक है, उल्टा कर देना इसको, क्योंकि यहाँ पे लेके आओगे तो मतलब बेसिकली ये ऊपर जाएगा। इसकी कैलकुलेशन देख लेना, क्योंकि इसका आंसर आई थिंक बी आ रहा है, जहां तक मेरे को इसको देख के लग रहा है। माइनस माइनस कॉमन लेके ये वैल्यू जो है ऊपर आएगी, ठीक है, कॉमन ले लेना यहाँ पे माइनस, तो आपका 0.13 आंसर है, एक बार चेक कर लेना, आई एम नॉट प्रीटी मच श्योर। चलिए, दिस इज योर होमवर्क। क्या लिखा हुआ एक बार देखो बच्चों। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ABCD, आपको पहचाना है एसिडिक बफर कौन है। इधर आओ, यहाँ पे बच्चे क्या गलती करते हैं, मैम CH3COH है, NOH है, ये तो बनाएगा, CH3CONA बनाएगा, और मैम आपने कहा था वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का मिक्सचर है तो वो एसिडिक बफर है। नहीं, ये तो पहली कंडीशन है। दूसरी क्या कंडीशन है कि अगर आप एसिड या बेस ले रहे हो, शुड बी इन लिमिटिंग रिएजेंट, वो लिमिटिंग रिएजेंट होना चाहिए। जैसे इधर देखो बच्चों, ये पता होना जरूरी है, नीट में सवाल आया था 2023 में ऐसा ऐसा, ये 2020 में दोनों की कंसंट्रेशन सेम है। उसमें कंसंट्रेशन। हाँ, तो यानी कि ऑप्शन नहीं हो सकता। जैसे इसके कितने निकालोगे आप, 10 निकालोगे, इसके भी 10। एक बार बताओ, 10 को खत्म कर देगा तो हमारे सॉल्यूशन में वीक एसिड तो बचेगा ही नहीं, सिर्फ सोल्ट रह जाएगा, जबकि एसिडिक बफर में हमें वीक एसिड तो चाहिए ही चाहिए। तो ये आंसर नहीं हो सकता है बच्चों, समझ रहे हो? और यहाँ पे देखो HCl और NaCl तो कॉम्बिनेशन हम लेते ही नहीं है इसमें। इसमें देखो CH3COH और NOH में आप निकालोगे, NOH 20 आ रहा है, और जबकि NOH शुड बी लिमिटिंग रिएजेंट, गलत। यानी कि ये बच जाएगा, हमारा एसिड खत्म हो जाएगा, और ऐसा हम नहीं होने दे सकते। और यही पहचान है जो आपको बताएगा कि आपको सोल्ट हाइड्रोलिसिस वाले फॉर्मूले लगाने हैं या बफर वाले,
क्योंकि सोल्ट हाइड्रोलिसिस में सिर्फ सोल्ट बचता है और एसिडिक और बेसिक बफर में वीक एसिड और वीक बेस बचा होना जरूरी है। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन लगता है, मुझे पर्सनली फेवरेट लगता है, क्योंकि ये एक क्वेश्चन आप लोगों के सारे कंफ्यूजन दूर कर देता है कि कब सोल्ट हाइड्रोलिसिस का फॉर्मूला लगेगा और कब आपका बफर वाला लगेगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, क्योंकि इसमें जो HCl है वो कम होगा और ये जो है ज्यादा होगा। ठीक है, यस मैम। और ये आपका होमवर्क है, एक बार देख लो। पीके आपको दे रखी है बच्चे, पीओएच निकालना है। एच आपको वीक एसिड दिया हुआ है, 50% एसिड आयनाइज हो गया है, यानी कि 50% क्या हुआ है, डिसोसिएशन हो चुका है, यानी कि अल्फा की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 0.5 दी हुई है। निकाल सकते हो मेरे बच्चों, देखो एक बार ध्यान से। पीएच निकालने है तो पहले आप पीएच निकालना, क्योंकि हम पीएच निकाल सकते हैं। पीएच निकाल के 14 में से माइनस करके पीओएच आ जाएगा। देखिए, हाँ क्या हुआ, तो जाना है क्या? 7:45 बजे नेक्स्ट क्लास? 7:45 है क्या या 8 बजे है? होमवर्क यहाँ पे तो साफ ही दिया हुआ है बच्चों कि एक्स नेगेटिव और जो आपका HX है, देखो इधर सर्टेन जो बफर सॉल्यूशन है उसमें इक्वल कंसंट्रेशन है एसिड की और इसके कॉन्जुगेट बेस की, तो वो तो कैंसिल आउट ही हो जाएगा। ये भी आपको होमवर्क रहेगा क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, लेकिन हाँ मैंने आपको समझा दिया, आराम से क्वेश्चन कर सकते हो बहुत मजे से। बफर कैपेसिटी बहुत ज्यादा इजी है, ज्यादा पेपर में नहीं पूछा जाता, सिंपल है, ध्यान रखना। इसकी डेफिनेशन आप ध्यान रख सकते हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जितना मेरे पास टाइम है मैं बता देती हूँ आप लोगों को। देखो इसमें जो है स्पेरिंगली सोल्यूबल सोल्ट लेते हैं हम, जो कि पानी में अच्छे खासे डिसोल्व नहीं होते हैं। सपोज मैंने AXBY का टाइप का सोल्ट लिया है, तो आप इसको ऐसे ही लिखोगे, डिसोसिएट करोगे तो। अगर मान लो उसका KSP है तो KSP कैसे लिखोगे, प्लीज फोकस ऑन दिस। ठीक है, तो कंसंट्रेशन की टर्म्स में लिखोगे तो ध्यान रखना पावर जो है, जो उसके आगे का कोफिशिएंट है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, वो पावर में जाता है, कि हाँ बच्चे बहुत गलती करते हैं। ठीक है, और अगर मान लो मैं सोल्युबिलिटी की टर्म्स में लू तो क्या हो जाएगा, देखो KSP क्या हो जाएगा, XS की पावर क्या X और YS की पावर Y, तो X की पावर X, Y की पावर Y, S हो जाएगा X + Y। क्या मेरे बच्चे को ये पता है चीजें? यस मैम। ठीक है, डिफरेंट सोल्ट देखते हैं। सबसे पहले हम AB का सोल्ट देखते हैं, है ना, उस पे हमारा KSP क्या आता था बच्चों, S+। फिर हमने AB2 या A2B टाइप के सोल्ट देखे थे, उसमें हमारा KSP क्या आ रहा था बच्चों, कौन बताएगा मुझे, 4s³ आ रहा था, है ना। उसके बाद हमने AB3 टाइप के सोल्ट देखे थे, उसमें आ रहा KSP आ रहा था 108 S⁵। अब तक तो शायद रट गया होगा, नहीं रटा तो ये सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। A2B3 में था ना? अच्छा सॉरी, वो A2B3 और AB3 में क्या था, 27 S⁴। बहुत बढ़िया, देखो मैं लिख देती हूँ, मैम भूल गई लेकिन तनिष्का नहीं भूली, 27 S⁴। बस, जैसे देखो क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, बिस्मथ सल्फाइड। ठीक है, निकाल सकते हो इसका, बिस्मथ A2B3, तो KSP क्या हो जाएगा 108 S⁵। सो सिंपल, KSP आपको गिवन है, सोल्युबिलिटी निकालना है, देयर इज नो नीड ऑफ कैलकुलेटर। ठीक है, यस मैम। ओके, और थोड़ा सा क्योंकि टाइम नहीं है मुझे यहीं पे छोड़ना पड़ेगा, ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, सोल्युबिलिटी इन कॉमन है। अगर कॉमन आयन इफेक्ट लगता है तो सोल्युबिलिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो हम जो सोल्युबिलिटी लेते हैं, जो हमारा इधर देखो, इसको मैं करा देती हूँ थोड़ा, देखो जैसे इसका सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट दिया हुआ, इसके अंदर उन्होंने क्या बोला है, द सोल्युबिलिटी ऑफ लेड आयोडीन इन 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट, यानी कि जो आप कंसंट्रेशन लोगे वो सारी की सारी किस वजह से लोगे, जो लेड नाइट्रेट की वजह से आ रही है। ठीक है, कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से, क्योंकि सोल्युबिलिटी बहुत पीछे चली जाती है, तो हमें जो हम यहाँ पे ये लिखते हैं बच्चे, समझ पा रहे हो? अगर आपने पहले किया तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। ठीक है, और इसका कितना है, आई की कंसंट्रेशन क्या लोगे आप, कितनी दे रखी है भाई, इसकी नहीं दे रखी है। ठीक है, तो KSP क्या हो जाएगा, इसको आप कितना मान सकते हो बच्चे, अप्रोक्सीमेट 0.1। कॉल कर लो इसको, KSP मेरे बच्चों को दी हुई है मैम, ये 0.1 इंटू S का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ध्यान रखो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट पावर में आती है, और यहाँ से आपका
निकल जाएगा। तो ये वाले क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट में एप्लीकेशंस आते हैं कि आयनिक प्रोडक्ट अगर केएसपी से कम है तो भैया पीपीटी नहीं बनेंगे। मैंने आपको ये क्वेश्चन बहुत कहा था इंपॉर्टेंट है। और अगर आयनिक प्रोडक्ट ज्यादा है तो केएसपी से तो पीपीटी बनेंगे अगर दोनों बराबर है, यानी कि इक्विलिब्रियम में है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। ठीक है, तो ये आपकी रिवीजन क्लास थी। मैंने ट्राई किया है कि ऑलमोस्ट सारे टॉपिक मैंने कवर करवा दिए। हाँ, थोड़ा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट रह गया है, इसको थोड़ा सा बस रिवाइज कर लेना। जो मैंने क्वेश्चन दिए हैं वो अच्छे से